हेलो एवरीवन, मैं विकास चंदा आप सभी को मेरे YouTube चैनल ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑलरेडी मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू के रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूं और उसको प्लीज आप लोग जाके फॉलो कीजिए। यह है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज का डिस्कशन है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब है हेटेरोजेनस इन नेचर। हेटेरोजेनस इन नेचर मींस किसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनस? हेटेरोजेनस मींस अलग अलग टाइप का सेल इसमें पार्टिसिपेट करेगा मगर जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो सेम रहेगा। फंक्शनल एक्टिविटी सेम रहेगा मगर अलग अलग टाइप का सेल इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तब ये बनेगा हेटेरोजेनस। दैट मींस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये दो अलग अलग हिस्सों में इसको क्लासिफाई किया गया है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। वन इज xylem, another is फ्लोएम। अब इसमें जो जाइलेम है ये चारों टाइप का होता है, चारों टाइप्स का होता है जाइलेम। जाइलेम जो अलग अलग चारों टाइप का होता है वो क्या क्या है? सबसे पहला जो है वो है ट्राकीड। ट्राकीड्स होता है सबसे पहले। नेक्स्ट जो है वो है ट्राकिया CHEAE ट्राकिया। नेक्स्ट इस ट्राकिया का और एक नाम है, इसका नाम है वेसल्स। नेक्स्ट जो है वो है जाइलेम पेरेनकाइमा और एक है वो है जाइलेम फाइबर। ये चारों अलग अलग टाइप का होता है जाइलेम। अब ये जो चारों अलग अलग टाइप का है जाइलेम, ये जाइलेम कहाँ से जेनरेट होता है? अब इस जेनरेशन के बेसिस पे ये जो जाइलेम है इसको क्लासिफाई किया गया है तीनों अलग अलग ग्रुप में। जाइलेम कैन बी क्लासिफाइड इन मेनली टू टाइप्स। सो सबसे पहला जो है वो है प्राइमरी जाइलेम and another is a secondary xylem. So what do you mean by the primary xylem? किसको हम प्राइमरी जाइलेम बोलेंगे? प्राइमरी जाइलेम मीन्स जो जाइलेम सबसे पहले जनरेट होगा, फास्ट जो जाइलेम बनेगा वो होगा प्राइमरी जाइलेम। सेकेंडरी जाइलेम कब बनेगा? जब सेकेंड टाइम यानी कि आफ्टर द फर्स्ट जाइलेम फॉर्मेशन, यानी कि पहले वाले जाइलेम फॉर्मेशन होने के बाद बनेगा सेकेंडरी जाइलेम। तो प्राइमरी जाइलेम जो है ये छोटा होता है साइज में, ये क्या होता है? स्मॉल होता है। मगर जो सेकेंडरी जाइलेम है ये साइज में क्या होता है? लार्ज होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्राइमरी जाइलेम है इसका एक और एक नाम है जिसको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलेम। और जो सेकेंडरी जाइलेम है इसका नाम है मेटाजाइलेम। सो ये जो सेकेंडरी जाइलेम है ये इसका साइज क्या होगा? बड़ा वाला होगा। जो प्राइमरी जाइलेम है इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। अब इसका जो पोजीशन है, प्राइमरी जाइलेम कहाँ पे रहेगा, सेकेंडरी जाइलेम कहाँ पे रहेगा, इसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है तीनों अलग अलग हिस्सों में। सो xylem can be classified in three different groups on the basis of their appearance, on the basis of their protoxylem and metaxylem. So protoxylem and metaxylem का जो पोजीशन है उसके बेसिस पे जाइलेम को क्लासिफाई किया गया है। तो जब प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, तो इसमें प्रोटोजाइलम छोटा साइज का है, मेटाजाइलम बड़ा साइज का है। तो प्रोटोजाइलम जब बीच में रहेगा और मेटाजाइलम क्या होगा?
उसके चारों ओर रहेगा। सो इसमें है प्रोटोजाइलम, इसके चारों ओर रह जाएगा मेटाजाइलम, बड़ा वाला साइज का हो गया मेटाजाइलम, ये हो गया प्रोटोजाइलम। तो इसमें ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें भी सेल, ढेर सारे सेल रह जाएगा। प्रोटोजाइलम में, प्रोटोजाइलम सिर्फ बीच में रहेगा और चारों ओर मेटाजाइलम रहेगा, साइज बड़ा वाला है मेटाजाइलम का। तो इस टाइप का जब बनेगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे एंडार्च, तब इसको बोलेंगे एंडार्च, एंडार्च, एंडार्च। एक्सार्च और एक है एक्सार्च। एक्सार्च किसको बोलेंगे, जब मेटाजाइलम जो है वो अंदर रहेगा, मेटाजाइलम अंदर रहेगा मगर प्रोटोजाइलम जो है वो कहां पे रहेगा, उसके चारों ओर सराउंडिंग में रहेगा, तब जाके क्या बनेगा, तब जाके बनेगा एक्सार्च। और एक है वो है मेसार्च। मेसार्च कब बनेगा, चारों ओर क्या बनेगा, प्रोटोजाइलम रह जाएगा, चारों ओर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम रहेगा, बीच में रहेगा प्रोटोजाइलम, बीच में रहेगा प्रोटोजाइलम, चारों ओर मेटाजाइलम रहेगा, बीच में रहेगा प्रोटोजाइलम। तो इस टाइप का बनेगा जो वो होगा मेसार्च। सो on the basis of the orientation of protoxylem and metaxylem, the xylem can be divided in three groups: endarch, exarch and mesarch. And their origin, on the basis of their origin, xylem can be two type: primary xylem, secondary xylem. Primary xylem means protoxylem, their size is small. In case of the secondary xylem is a large in size, and this xylem is known as metaxylem. तो ये था जाइलम का टाइप। अब एक एक करके जो जाइलम का मेन जो टाइप है, ट्राकी, ट्राकिया, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दोनों अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ये जो जाइलम है, इस जाइलम का चारों अलग अलग टाइप होता है, एक होता है ट्राकीट, ट्राकीट, दूसरा होता है ट्राकिया, ट्राकिया, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथे नंबर पे है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। इसमें जो ट्राकीट है, जो जाइलम है, ये कहां से जनरेट होता है, जाइलम मेनली प्रेजेंट होता है एक प्लांट के अंदर। एक प्लांट के अंदर जो जाइलम होता है, इसका काम क्या है, ये काम जाइलम एक्चुअली क्या काम करता है कि कंडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्राकीट क्या है, ये डेड है, डेड सेल है। ट्राकिया क्या है, डेड सेल है। जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ लिविंग होते हैं, और जाइलम फाइबर जो है ये भी डेड होते हैं। जाइलम जो है ये कहां पे मिलता है, ये मिलता है टेरिडोफाइट्स में मिलता है, जिम्नोस्पर्म में मिलता है, एंजियोस्पर्म में मिलता है जाइलम। अब ट्राकीट जो है ये डेड होते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये देखने में कैसा होता है, तो ये जो ट्राकीट है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड होता है, फ्लैट टेपरिंग एंड होता है, टेपरिंग एंड होता है,
लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है, टेपरिंग एंड होता है, इसमें ये डेड होता है, लिग्निफाइड होता है, लिग्निफाइड, थिक वॉल होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है। और ये कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। अब हम डिस्कस करेंगे ट्राकिया। ट्राकिया देखने में कैसा है? ट्राकिया देखने में सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और ये जो ट्राकिया है ये कॉलम बनाते हैं, यानी कि एक ट्राकिया के साथ दूसरे ट्राकिया, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे करके एक कॉलम बना लेता है। ये भी लॉन्ग होता है, ये भी इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड होता है, डेड होता है, ये भी लिग्निफाइड होता है, और ये इसका भी वॉल जो है, सेल वॉल, वो थिक होता है। तो ये है ट्राकिया का स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन। और ये कहां पे मिलेगा ट्राकिया? ये भी जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, एंजियोस्पर्म में मिलेगा। अब आ जाता है जाइलम पेरेन्काइमा में। जाइलम पेरेन्काइमा में क्या होगा? जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो वन एंड ओनली लिविंग होता है। जाइलम पेरेन्काइमा ही सिर्फ और सिर्फ लिविंग होता है, जिसके कारण क्या है, वो अगर जाइलम पेरेन्काइमा का बात किया जाए तो वो देखने में कैसा होता है? वो देखने में सिलिंड्रिकली होता है, रेक्टेंगल शेप का अगर देखा जाए तो इस टाइप का देखने में मिलेगा। ये होता है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग होगा, लिविंग होगा, और वो थीन होगा, उसका जो सेल वॉल है वो थीन होगा, ठीक है। और जैसे मैंने ट्राकीड का बात किया, ट्राकिया का बात किया, जाइलम पेरेन्काइमा, ये सारे काम एक ही है। जाइलम ट्राकीड का, ट्राकिया का काम क्या है? कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। कंडक्शन मीन्स रूट से लीफ में, प्लांट का जो रूट है, रूट से लीफ में क्या करता है? मिनरल्स, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, यही है कंडक्शन प्रोसेस। और नेक्स्ट जो है वो है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या है कि जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर के साथ जब जाइलम अटैच होगा तब जाके जाइलम फाइबर बनेगा। ये डेड होता है, लिग्निफाइड होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक अपीयरेंस शो करेगा ऐसे। और ये भी डेड होता है, लिग्निफाइड होता है। लगभग जितना सारा डेड है सभी लिग्निफाइड है। तो ये था जाइलम का इन डिटेल स्टडी। और सभी का काम क्या है? कंडक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे जाइलम फाइबर का काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जैसे जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा का काम है कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना और स्टोर करके रखना। ट्राकिया दोनों का काम है क्या? कंडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, यानी कि रूट से जो लीफ है प्लांट का, उसमें वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करके ले जाना। तो नेक्स्ट जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे वो है फ्लोएम। फ्लोएम में चारों अलग अलग टाइप का फ्लोएम दिखाई देता है, चारों अलग अलग टाइप का सेल इसमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले एक नंबर पे जो आएगा वो है सीव ट्यूब, सबसे पहले सीव ट्यूब। दूसरा जो है वो है कॉम्पेनियन सेल। तीसरा जो है वो है फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। चौथे नंबर पे क्या है? फ्लोएम फाइबर। जैसे जाइलम के बारे में जब बात किया था, जाइलम में ट्राकिया दोनों था, ये दोनों एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये दोनों में दिखाई देगा। जो जाइलम पेरेन्काइमा था वो कहाँ पे दिखाई देगा? वो भी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में दिखाई देगा। जो जाइलम फाइबर था वो डाइकॉट में दिखाई देगा। जाइलम फाइबर कहाँ पे दिखाई देगा? जाइलम फाइबर डाइकॉट में दिखाई देगा। इस जगह पे फ्लोएम में जितने सारे चारों अलग अलग जो टाइप का जो
सेल है तो इसमें चारों अलग अलग टाइप में जो सिव ट्यूब है, सिव ट्यूब लिविंग होते हैं, यानी कि इसमें सब लिविंग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम जो फाइबर है ये सिर्फ और सिर्फ डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं इसमें। और जैसे जाइलम में प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम था, वैसे ही फ्लोएम में जो प्राइमरी, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों फ्लोएम रहेगा। प्राइमरी फ्लोएम जो है वो कहां से जेनरेट होगा? प्राइमरी फ्लोएम प्रोकैम्बियम से जेनरेट होगा। एपिकल मेरिस्टेम में जो प्रोकैम्बियम रहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम में जो प्रोकैम्बियम रहते हैं, प्रोकैम्बियम, इस प्रोकैम्बियम से प्राइमरी मेरिस्टेम जनरेट होगा, सेकेंड प्राइमरी फ्लोएम जनरेट होगा। सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो कहां से जनरेट होगा? सेकेंडरी फ्लोएम जनरेट होगा वास्कुलर कैम्बियम से, वास्कुलर कैम्बियम से जनरेट होगा सेकेंडरी फ्लोएम। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिव ट्यूब जो है ये लिविंग इन नेचर होते हैं, यानी कि थीन होते हैं। देखने में क्या है, कैसे टाइप में इसको मिलेगा, मैंने एक डायग्राम इसमें दिखाया। ये अगर एक सिव ट्यूब है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहते हैं मगर पोर्स रहते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस नहीं रहेगा मगर प्रोटोप्लाज्म जो रहेगा वो पेरिफेरी पोर्शन में रहेगा, वैक्यूल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, और इसमें पीट रहते हैं, पीट, जिसके कारण इसमें न्यूक्लियस नहीं रहते। तो अगर न्यूक्लियस सेल में नहीं रहेगा तो सेल कंट्रोल कैसे होगा? इसको कंट्रोल करने के लिए कॉम्पेनियन सेल है, कॉम्पेनियन सेल कहां पे रहेगा? इस जगह पे कॉम्पेनियन सेल रहेगा, और इस कॉम्पेनियन सेल में न्यूक्लियस भी है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म भी रहेगा, और यही कॉम्पेनियन सेल कंट्रोल करेगा सिव ट्यूब को। जैसे सिव ट्यूब ये कहां पे रहते हैं? ये सिव ट्यूब एंजियोस्पर्म में मिलेगा। कॉम्पेनियन सेल जो है ये भी एंजियोस्पर्म में ही मिलेगा। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये कहां पे मिलेगा? फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो सबसे पहले इसमें सिव ट्यूब का बात किया, सिव ट्यूब के बाद इस जगह पे इसको सपोर्ट करने के लिए कॉम्पेनियन सेल है। सिव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल एक दूसरे के साथ पीट के थ्रू अटैच होंगे, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ फ्लोएम पेरेन्काइमा इसी के साथ रहेगा फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा देखने में क्या है? इस टाइप का है फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसमें भी न्यूक्लियस रहेगा, इसमें भी डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा, और ये सारे सेल सिव ट्यूब जो है, कॉम्पेनियन सेल जो है, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है, ये सभी सेल थीन होते हैं। इसमें ये लिविंग होते हैं, थीन होते हैं, और ये सेलुलोज से बनता है। जैसे इसमें सबसे पहले वो लिग्निफाइड था जाइलम में, इसमें ये तीनों में क्या दिखाई देगा? इसका सेल जो वॉल है वो थीन रहेगा, और ये सेलुलोज से बनेगा। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फ्लोएम फाइबर। ये जो फ्लोएम फाइबर है ये जस्ट फाइबर लाइक अपीयरेंस, यानी कि दोनों साइड में रहेगा, हेयर लाइक अपीयरेंस। इसमें भी सेम है, जब
जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है, वो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर जब फ्लोएम के साथ अटैच होगा तब जाके बनेगा फ्लोएम फाइबर, जो कि लिग्निफाइड है, डेड है, थिक होता है और बाकी सारा थीन होते हैं। तो कहाँ कहाँ पे ये मिलेगा, जैसे जाइलेम में जब हम डिस्कस किया था तो जैसे ट्राकिया वो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट था। जैसे जाइलेम पेरेन्काइमा जो था वो भी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट था। जो जाइलेम फाइबर था वो डाइकॉट में प्रेजेंट था। इस जगह पे इसमें भी सीव ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सीव ट्यूब होगा एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट। कॉम्पेनियन सेल जो है वो भी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये डाइकॉट में प्रेजेंट होगा, मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होगा। और जो फ्लोएम फाइबर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि फूड को स्टोर करके रखना, फूड को स्टोर करके रखता है सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। अब इसमें जैसे मैंने सबसे पहले जब डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दोनों हिस्सों में क्लासिफाई किया गया था, एक होता है जाइलेम, दूसरा होता है फ्लोएम। ये दोनों को मिला के बनेगा वास्कुलर बंडल। जाइलेम एंड फ्लोएम, जाइलेम प्लस फ्लोएम, ये दोनों मिलके बनेगा वास्कुलर बंडल। तो आज का जो डिस्कशन था वो था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब हेटेरोजेनस इन नेचर, अलग अलग टाइप का इसमें सेल पार्टिसिपेट करेगा, मगर ये सारे इकट्ठे होके एक ही टाइप का फंक्शनल रोल प्ले करेगा। इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दोनों अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया गया था, जाइलेम एंड फ्लोएम। जाइलेम एंड फ्लोएम दोनों को एक साथ वास्कुलर बंडल बोल सकते हैं। जाइलेम में क्या है कि दोनों अलग अलग टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन जाइलेम कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, प्राइमरी जाइलेम एंड सेकेंडरी जाइलेम। प्राइमरी जाइलेम स्मॉल इन साइज, सेकेंडरी जाइलेम लार्ज इन साइज। प्राइमरी जाइलेम नोन एज प्रोटोजाइलेम, सेकेंडरी जाइलेम इज नोन एज मेटाजाइलेम। और इसके बेसिस पे जो पोजीशन है प्रोटोजाइलेम मेटाजाइलेम का, इसके बेसिस पे जो जाइलेम है इसको क्लासिफाई किया गया है तीनों अलग अलग ग्रुप में। एक होता है एक्सार्च, एक होता है एंडार्च, तीसरा होता है मेसार्च। मेसार्च कब बोलेंगे, जब प्रोटोजाइलेम के चारों ओर मेटाजाइलेम रहेगा तब जाके बनेगा मेसार्च। एंडार्च कहाँ पे बोलेंगे, प्रोटोजाइलेम बीच में रहेगा, उसके चारों ओर उसके सराउंडिंग एरिया में जब सिचुएटेड होंगे प्रोटोजाइलेम मेटाजाइलेम तब जाके ये बनेगा एंडार्च। और एक्सार्च मतलब मेटाजाइलेम बीच में है और इसके चारों ओर प्रोटोजाइलेम है तो तब जाके बनेगा एक्सार्च। इसके बाद जो अलग अलग जाइलेम का टाइप है, इसमें चारों अलग अलग टाइप का सेल दिखाई देता है जाइलेम में। एक होता है ट्राकीट, एक होता है ट्राकिया, तीसरा होता है जाइलेम पेरेन्काइमा एंड जाइलेम फाइबर। जाइलेम पेरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ लिविंग इन नेचर, बाकी तीनों डेड इन नेचर, दैट मीन्स लिग्निफाइड, थिक वॉल, एंड दोज आर फ्लैटेंड। जनरली इन केस ऑफ द ट्राकिड, व्हेन वी discuss about the structure of trachid, we seen that the trachid are long, elongated, and tapering end is generally seen, and those are lignified and thick wall and dead. Obviously the trachid are dead. In case of the trachea those are elongated and a column, they can be create a column। और इसमें जो ट्राकिया है एक दूसरे के साथ एक चैनल फॉर्म में, एक कॉलम फॉर्म में दिखाई देगा। जो कि डेड है, डेड सेल है, साथ ही साथ ये लिग्निफाइड होता है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा जाइलेम पेरेन्काइमा। जाइलेम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग होते हैं। और जाइलेम पेरेन्काइमा का काम क्या है, सभी का काम क्या है कि जो कंडक्शन प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करना, यानी कि जो
एक प्लांट का रूट पार्ट है, उस रूट पार्ट से वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करके लीफ में ले जाना। अब नेक्स्ट आएगा जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर मीन्स sclerenchyma fiber when attached with the xylem, then xylem parenchyma will be formed, और ये भी डेड सेल होते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम में सिव ट्यूब, और एक इंपॉर्टेंट बात है जाइलम में, जैसे जाइलम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो जाइलम फाइबर है वो डाइकॉट में मिलेगा, बाकी सारा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मिल जाता है। फ्लोएम में चारों अलग अलग टाइप, मगर अगर ओरिजिन का, सबसे पहले अगर ओरिजिन का बात किया जाए तो फ्लोएम में प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्मेशन होता है। जो प्राइमरी फ्लोएम है इसको बोलेंगे ये प्रोकैम्बियम से जनरेट होता है। जो सेकेंडरी फ्लोएम है ये कहां से जनरेट होता है? वास्कुलर कैम्बियम से जनरेट होता है। अब इसके बाद जो सीव ट्यूब, इसमें चारों अलग अलग हिस्सों में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक होता है सीव ट्यूब, एक होता है कॉम्पेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सो सबसे पहले जो सीव ट्यूब है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये देखने में कैसा होता है? ये देखने में सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। इसमें वैक्यूल्स रहते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहते हैं, जिसके कारण ये लिविंग सेल होते हैं। दैट मीन्स थीन इन नेचर, सेल वॉल जो है ये थीन होते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए इसको कंट्रोल करता है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल और जो सीव ट्यूब है ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ पिट, इसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और जो कॉम्पेनियन सेल है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है ये भी इसके पास ही रहते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, और फ्लोएम पेरेन्काइमा में भी न्यूक्लियस रहते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म रहते हैं, ये भी लिविंग इन नेचर होता है। सिर्फ और सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर है, ये फ्लोएम जब स्क्लेरेन्काइमा फाइबर के साथ एम्बेडेड होगा तब जाके फ्लोएम फाइबर बनेगा, जो कि डेड है, लिग्निफाइड होता है, और ये फाइबर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा। और ये फ्लोएम का काम क्या है? फूड को स्टोर करके रखना। तो यही था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का इन डिटेल स्टडी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।